आप सभी मेरे प्यारे बच्चों का स्वागत है सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं और 2024 बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आ चुका हूं हिंदी विषय का पेपर। और यह पेपर 2023 बोर्ड परीक्षा का पेपर है और इस पेपर के द्वारा मैं आपको बताऊंगा कि आपका 2024 में पेपर कैसा आएगा। पेपर का पैटर्न भी सेम इसी पेपर पर आधारित रहेगा, यानी प्रश्न पूछने का तरीका सेम ऐसा ही रहेगा। और यहां पर आप ध्यान देंगे पेपर का कोड है 801 DF। तो आप लोग ध्यान देंगे पेपर का कोड क्या है, 801 DF। इस पेपर को मैं पूरा सॉल्व भी कराऊंगा। तो जैसा कि यहां पर आप लोग ध्यान देंगे समय आपको 3 घंटे 15 मिनट का मिलेगा। पेपर का पूर्णांक रहेगा मेरे प्यारे बच्चों 70 अंकों का। और यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं, चलिए एक एक निर्देश को पढ़ लेते हैं। पहला है प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। 15 मिनट पहले ही आपको पेपर मिल जाएगा। और मेरे प्यारे बच्चों अगला निर्देश है प्रश्न पत्र 2 खंड आ तथा खंड बा में विभाजित है, यानी पेपर 2 खंडों में विभाजित रहेगा। प्रश्न पत्र के खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न हैं, जिसमें सही विकल्प का चयन करके OMR शीट पर नीले अथवा काले बाल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला करें। यानी जो खंड आ है इसमें बहुविकल्पी प्रश्न हैं। कितने बहुविकल्पी प्रश्न हैं मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान देंगे 20 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे गए हैं और जिनका उत्तर आपको कहां देना है, OMR शीट पर। यानी जो भी विकल्प सही होगा उसी के अनुसार आपको OMR शीट में गोला काला करना है। किस पेन से काला करना है, नीला पेन हो अथवा काला पेन हो, और वो भी पेन कैसा होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, बाल पॉइंट पेन होना चाहिए। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद अगला निर्देश है खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्नों हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित हैं। यानी खंड आ में जो 20 प्रश्न आएंगे प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 नंबर निर्धारित किया गया है। यदि आप 20 प्रश्नों का आंसर सही देते हैं तो आपके 20 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। और इसके बाद अगला निर्देश है प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए गए हैं। अब यहां पर मेरे प्यारे बच्चों खंड आ स्टार्ट हो गया और बहुविकल्पी प्रश्न कुछ इस प्रकार से हैं। मैं आपको प्रत्येक प्रश्न का उत्तर भी बताता चलूंगा और इससे संबंधित जो भी और प्रश्न बन सकते हैं आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 में, मैं आपको उन प्रश्नों को भी बताता चलूंगा। तो यहां पर आप लोग ध्यान देंगे हंस पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे। तो यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा विकल्प है प्रेमचंद, गुलाब राय, इला चंद्र जोशी, जय शंकर प्रसाद। तो हंस पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे मेरे प्यारे बच्चों, मुंशी प्रेमचंद जी थे। दूसरा प्रश्न यहां पर वेरी इंपॉर्टेंट है, शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। तो यहां पर 4 विकल्प दिए गए हैं, रंगे राघव, धर्मवीर भारती, भगवती चरण वर्मा और मन्नू भंडारी। तो मैं चाहता हूं कि आप इस प्रश्न का आंसर कमेंट करके बताओ। जी हां मेरे प्यारे बच्चों, इसका आपको आंसर कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न है यहां पर नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है। विकल्प पहला है कहानी, दूसरा आत्मकथा, तीसरा विकल्प उपन्यास और चौथा विकल्प निबंध। तो नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है, आत्मकथा विधा पर आधारित रचना है। और यदि प्रश्न आता है कि नीड़ का निर्माण फिर किसकी रचना है, तो यह मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान देंगे हरिवंश राय बच्चन जी की। किसकी, हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। आप लोग जरूर ध्यान देना इस प्रश्न को और ये सभी प्रश्न आप जरूर तैयार कर लेना। ऐसा ही पैटर्न रहेगा आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 का हिंदी विषय के पेपर का।
अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, चेखव एक इंटरव्यू के लेखक कौन हैं या लेखक हैं? विकल्प इस प्रकार से हैं। पहला है राजेंद्र यादव, दूसरा है रामविलास शर्मा, तीसरा है प्रभाकर माचवे, चौथा है देवेंद्र सत्यार्थी। तो चेखव एक इंटरव्यू के लेखक कौन हैं? राजेंद्र यादव जी हैं। अगला प्रश्न, ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचनाकार कौन हैं? तो आप सभी जानते हैं कि ध्रुव स्वामिनी नाटक जय शंकर प्रसाद जी की रचना है। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, रीतिकाल की रचना है। दिए गए विकल्पों में से रीतिकाल की रचना कौन सी है? यहां पर आप ध्यान देंगे, रामचरितमानस, दूसरा है प्रिय प्रवास, तीसरा है प्रेम माधुरी, चौथा है रामचंद्रिका। तो रामचंद्रिका यह किसकी रचना है? मैं आपको बताना चाहूंगा, रामचंद्रिका केशव दास जी की रचना है। और केशव दास जी रीतिकाल के कवि थे और इसलिए यह रामचंद्रिका जो है किस युग की रचना है? रीतिकाल की रचना है। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, पूछा गया था कि तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? विकल्प इस प्रकार से है। पहला है सन 1919 ईस्वी, दूसरा सन 1943 ईस्वी, तीसरा सन 1953 ईस्वी में या सन 1942 ईस्वी में। तो तार सप्तक का संपादन या प्रकाशन कब किया गया? सन 1943 ईस्वी में किया गया। अगला प्रश्न है, लोकायतन के रचनाकार कौन हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, जयशंकर प्रसाद जी हैं, या सुमित्रानंदन पंत हैं, या महादेवी वर्मा जी की रचना है? तो लोकायतन जो रचना है यह सुमित्रानंदन पंत जी की प्रसिद्ध रचना है। और अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट आया हुआ था, बहुरी अकेला के रचनाकार कौन हैं? मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग वीडियो शेयर जरूर कर देना, लाइक कर देना, अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी करते रहना। बहुरी अकेला के रचनाकार कौन हैं? विकल्प है, पहला अशोक वाजपेयी, दूसरा केदारनाथ सिंह, तीसरा विकल्प है यहाँ पर गजानन माधव मुक्तिबोध, चौथा है नरेंद्र शर्मा। तो बहुरी अकेला के रचनाकार कौन हैं? अशोक वाजपेयी जी हैं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अशोक वाजपेयी। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, रीतकाल किस समयावधि से या में माना जाता है? तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे, पहला विकल्प है सन 1600 से 1616 ईस्वी, दूसरा है विकल्प सन 1800 से 1818 ईस्वी तक, तीसरा विकल्प है यहाँ पर सन 1643 से 1843 ईस्वी तक, और चौथा है सन 1616 से 1632 ईस्वी तक। तो उत्तर होगा रीतिकाल की समयावधि या समय सीमा, या आप लिख सकते हैं कालावधि क्या है? सन 1643 से 1843 ईस्वी तक का जो समय था रीतिकाल की श्रेणी में आता है। अगला है प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? तो हास्य रस का स्थायी भाव आप सभी जानते हैं, हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हास हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जहां पर उपमेय की किसी उपमान से गुणधर्म के आधार पर समानता की जाए वहां अलंकार होता है। तो वहां होता है क्या? वहां होता है उपमा अलंकार। जहां पर किसी व्यक्ति की, किसी वस्तु की किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से समानता या तुलना की जाती है वहां पर होता है उपमा अलंकार। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है, रोला छंद के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं, कितनी मात्राएं होती हैं? 22, 24, 36 या 12। तो रोला छंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। अनुग्रह शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो अनुग्रह शब्द में कौन सा उपसर्ग है? दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर क्या होगा? अनु हो जाएगा। आई प्रत्यय जोड़कर कौन सा शब्द बना है? तो आई प्रत्यय जोड़कर लिखाई शब्द बना है। और अगला प्रश्न है, पंचवटी में कौन सा समास है? तो मेरे प्यारे बच्चों पंचवटी अर्थात 5 वटों का समूह या समाहार यहाँ पर है। कौन सा समास? द्विगु समास, क्योंकि जिस समास का पहला पद गिनती बताने वाला हो और बाकी का किसी समूह या समाहार का ज्ञान कराए वहां होता है द्विगु समास। अगला प्रश्न है, सूरज का तत्सम रूप क्या है? तो सूरज का तत्सम रूप क्या है? सूर्य है। और अगला प्रश्न है, स्वागतम का संधि विच्छेद क्या होगा? तो यहां पर हो जाएगा सु प्लस आगतम
निकटतम वाला राइट आंसर। अगला प्रश्न है फलात शब्द की विभक्ति एवं वचन है, तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे तो इसका उत्तर क्या होगा कि फलात शब्द की विभक्ति एवं वचन क्या है, पंचमी विभक्ति एक वचन वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है हसत शब्द का पुरुष एवं वचन है, तो उत्तर क्या हो जाएगा। हसत शब्द का पुरुष है क्या, प्रथम पुरुष और वचन एक वचन है। तो इस तरीके के 20 प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे बहुविकल्पी के रूप में। अब आगे क्या पूछा गया था पेपर में, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। खंड बा के अंतर्गत यहाँ पर प्रश्न संख्या 21 था। निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर गद्यांश दिया गया है, दूसरी बात जो इस संबंध में विचारणीय है वह यह है कि संस्कृति और अथवा सामूहिक चेतना ही हमारे देश का प्राण है। तो यह किस पाठ से लिया गया है, आप लोग ध्यान देंगे। यह लिया गया है गद्यांश भारतीय संस्कृति, आप लोग ध्यान देंगे भारतीय संस्कृति शीर्षक पाठ से लिया गया है। लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। लेखक कौन हैं, भारतीय संस्कृति पाठ के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। और इसके बाद यहां पर आप देखेंगे दूसरा जो गद्यांश आया था वह किस पाठ से था, तो मैं ब्राह्मणी हूं, मुझे तो अपने धर्म अतिथि देव की उपासना का पालन करना चाहिए। यह किस पाठ से है गद्यांश, ममता शीर्षक कहानी से है। और यह पाठ किसके द्वारा लिखा गया है, जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न ऐसा आया था और ऐसा ही आएगा, निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित दिए गए 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यह जो पद्यांश है यहाँ पर सहे वार परिवार अंत तक लड़ी बीर बाला सी आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी, यह किस पाठ से लिया गया है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा झांसी की रानी की समाधि पर, झांसी की रानी की समाधि पर। और यह किसके द्वारा पाठ रचित है, तो आप लोग ध्यान देंगे सुभद्रा कुमारी चौहान जी के द्वारा। आप लोग ध्यान दीजिएगा सुभद्रा कुमारी चौहान जी के द्वारा यह पाठ रचित है। झांसी की रानी की समाधि पर शीर्षक कविता जो यहाँ पर है आपकी पाठ्य पुस्तक में। और इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर पहला प्रश्न है उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, और दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या, और तीसरा है उपयुक्त पद्यांश में किसकी वीरता का वर्णन किया गया है। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान देंगे क्या, यहाँ पर बहुत ही जरूरी बात यह है कि आप लोग ध्यान देंगे इसी तरह के 3 प्रश्न आएंगे आपको किसी एक गद्यांश के नीचे, और यहाँ पर जो प्रश्न आएगा पद्यांश पर आधारित तो आपको किसी एक पद्यांश के नीचे दिए गए 3 प्रश्नों का उत्तर देना होगा, जिसके लिए 6 अंक निर्धारित हैं। यहाँ पर आप देखेंगे अगला जो यहाँ पर पद्यांश है यह भी किस पाठ से है, किलकत कान गुटुरुवन यावत, तो यह पद शीर्षक पाठ से है। और इस पाठ के सभी पदों को मैंने पढ़ा दिया है, आप चैनल की प्लेलिस्ट के द्वारा वीडियो जरूर देख लीजिएगा। तो किलकत कान गुटुरुवन आवत यह किस पाठ से है, सूरदास जी के द्वारा रचित पद शीर्षक पाठ से लिया गया है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों ऐसा प्रश्न आएगा, प्रश्न संख्या 23 है, यहाँ पर आया हुआ था निम्नलिखित संस्कृत गद्यावतरण। यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे गद्यावतरणों में से किसी एक अवतरण का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 5 नंबर आपको मिलेंगे। जब आपको करना क्या होगा, किसी एक गद्यांश का संदर्भ और हिंदी अनुवाद लिखना होगा। तो यहाँ पर पहला जो गद्यांश है तस्सिताम वार्ताम श्रुत्वा सा चतुर्ग्रामीणः अकथयत, यह किस पाठ से है, प्रबुद्धो ग्रामीणा शीर्षक पाठ से है। क्या, प्रबुद्धो ग्रामीणा शीर्षक पाठ से लिया गया है। और आप लोग ध्यान देंगे यहाँ पर दूसरा जो पाठ है वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी, इस पाठ को मैंने कंप्लीट पढ़ा भी दिया है, आप चैनल की प्लेलिस्ट में वीडियो देख लीजिएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों वाराणसी पाठ से लिया गया है दूसरा वाला यहाँ पर जो गद्यांश है। इसके बाद यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे यहाँ पर श्लोक
आए हैं, आपको किसी एक श्लोक का संदर्भ और साथ ही साथ उसका जो है सरल हिंदी अनुवाद लिखना होगा, जिसके लिए 5 नंबर यहाँ पर भी आपको मिलेंगे। तो उत्तरम यत समुद्रस्य हिमांद्रश्चैव दक्षिणम, यह किस पाठ से श्लोक लिया गया है? तो वीराः वीरेण पूजते, आप लोग ध्यान देंगे, वीराः वीरेण पूजते शीर्षक पाठ से लिया गया है। और इसके बाद यहाँ पर अगला जो है यहाँ पर श्लोक अथवा, तो अथवा में आप क्या देखेंगे, यहाँ पर माता गुरुतरा भूमि खात पितो उच्चतरा स्थाता, और इस पाठ का नाम क्या है जिस पाठ से यह श्लोक लिया गया है? जीवन सूत्राण, आप लोग ध्यान देंगे, जीवन सूत्राण शीर्षक पाठ से यह जो है यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा क्या लिया गया है? श्लोक लिया गया है। इसके बाद यहाँ पर स्वपठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित में से किसी एक का प्रश्न यानी किसी एक प्रश्न का उत्तर देना होगा आपको, जिसके लिए आपको 3 नंबर मिलेंगे। तो प्रत्येक खंड काव्य से यहाँ पर 2-2 प्रश्न आए हुए हैं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप किस जिले से हैं और आपके जिले में कौन सा खंड काव्य निर्धारित है पाठ्यक्रम के लिए। और इसके बाद यहाँ पर प्रश्न संख्या 26 का है, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो महत्वपूर्ण लेखकों का नाम भी लिखा हुआ है, आपको किसी एक का जीवन परिचय लिखना होगा। और इसके बाद यहाँ पर आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय, उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो तुलसीदास, बिहारी लाल और मैथिली शरण गुप्त। मैंने आपको बताया ही था कि बिहारी लाल और तुलसीदास जी का आप जरूर तैयार कर लो, मैंने पढ़ा भी दिया है, आप लोग अपनी नोट्स बना सकते हैं। और आप लोगों से एक और आग्रह है कि आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट में जाओ, वहां से आप अपनी तैयारी कर सकते हो वार्षिक परीक्षा की बिल्कुल निःशुल्क। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान देंगे, अगला प्रश्न क्या आया था? अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, तो वही श्लोक आपको लिखना है जो पेपर में ना पूछा गया हो। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न आएगा इस तरीके का, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो 4 प्रश्न पूछे गए हैं, 2 का उत्तर देना है, जिसके लिए 4 नंबर निर्धारित हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना होगा। तो यहाँ पर विषय क्या दिए गए हैं? जीवन में ज्ञान का महत्व, विद्यार्थी और अनुशासन, वनों से लाभ, देश प्रेम, आतंकवाद, कारण एवं निवारण। ये सभी महत्वपूर्ण निबंध हैं, इन्हें आप जरूर पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये लगातार बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं। और 5 नंबर आपको यहाँ पर नहीं मिलेंगे इस बार आपको 9 नंबर मिलेंगे। यानी इसके पहले आपको 6 नंबर मिलते थे, लेकिन इस बार आपको वार्षिक परीक्षा में कुल 9 नंबर मिलेंगे। और मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।